गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 2 को फिनिश ही कर देते हैं। कल परसों 2 दिन बचेगा तो 2 दिन में हम लोग वर्कशीट 3 कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा मेंसुरेशन जो है वो फिनिश हो जाएगा क्योंकि हम लोग को फर्स्ट टर्म पढ़ना नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक गुलाब जामुन है, कंटेन शुगर सिरप। गुलाब जामुन बनेगा किस तरीके से? इस तरीके से बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे दो इसके हेमिस्फेरिकल एंड्स होंगे और एक सिलेंड्रिकल शेप होगा बीच में। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर बोल रहा है। हेमिस्फेरिकल एंड्स का जो डायमीटर है वो 2.8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत आराम से समझिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक का 1.4 सेंटीमीटर। आप एक बात बताइए, 1.4 मिलकर 2.8 हो गया, तो 2.8 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पूरे 5 में से, तो जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका जो है वो हाइट आ जाएगा। तो 1.4 मल के 2.8 को 5 में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से आप क्या किए कि आपको हेमिस्फेरिकल शेप का भी आपको रेडियस पता चल गया वॉल्यूम निकालने के लिए, इस सिलेंड्रिकल शेप का भी आपको वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट और रेडियस आपको दोनों, क्योंकि इसका जो रेडियस होगा वो भी 1.4 सेंटीमीटर ही होगा। अब बोल रहा है कि गुलाब जामुन कितने हैं। गुलाब जामुन है 45। लिखा फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, मतलब 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना सिरप होगा वो निकालना है आपको। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। अब गुलाब जामुन में सिरप कितना है पता है आपको? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम का 30% है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्या है बेटा? 1.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों की वॉल्यूम को आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तब हमारा एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकलेगी। हाँ, या आप लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, सीधे सीधे आगे एक का निकालते हैं। एक गुलाब जामुन की हम क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम। एक सिलेंडर की वॉल्यूम में 2 हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को अगर आप ऐड करेंगे तब एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकलेगी। तो ये क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ से एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या करिएगा? फाइंड कर लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। सॉल्यूशन आप को मैंने सेंड किया, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो यहाँ पे आएगा उसका 45 में क्या कर दीजिएगा? इंटू कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ सिरप। जो सिरप है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? वो होगी 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन की वैल्यू 30% ऑफ। तो 30% मतलब क्या बेटा? 30/100 इंटू यहाँ पे लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। उतना ही आपका वॉल्यूम आएगा। वो किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप करिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा,
अब सॉल्यूशन आप खुद से करिए, दिक्कत परेशानी होगी तो मैं अगर दिक्कत होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला अ पेन स्टैंड मेड बाय द वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद फोर कोनिकल डिप्रेशन। मतलब इस तरीके से देखिए बनाया हुआ है, मैं बना देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ आप लोग को। ये ऐसे बनाया हुआ 1 2 3 4, ये ऐसे। अब जो क्यूबॉइड का जो डिप्रेशन है वो L इंटू बी इंटू एच 3 दिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है। रेडियस जो डिप्रेशन, जो कट आउट डिप्रेशन है ये इसका जो रेडियस है वो 0.5 है, क्योंकि देखिए कोनिकल है ये। इसकी डेप्थ कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। अब देखिए इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द इंटायर स्टैंड। अब पूरे स्टैंड की जब आप मतलब इस स्टैंड की वैल्यूम निकालनी होगी तो हम इस क्यूबॉइड की वैल्यूम में से इस 4 कोन की वैल्यूम को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1.4 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर है, 0.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन 1.4 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन द entire स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। कोनिकल डिप्रेशन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका लेंथ कितना दिया हो बेटा? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 इंटू 22/7। इसका आर जो है 0.5 इंटू 0.5, इसका एच जो है वो 1.4 था। तो ये आपका 0.2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए ये 35 हो जाएगा, तो 15 इंटू 35 माइनस, अब आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 20 मतलब 2 हो जाएगा। अब 22 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 22 × 110 तो वो 11 हो जाएगा। और ये आपका बचेगा 0.2, ये बाई ये हो गया। इस तरीके से आप इसे इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। आप इसे डिवाइड करके कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। बहुत आसान था, इसमें कुछ टफ नहीं था। इस तरीके के क्वेश्चंस में जानते हैं वर्कशीट 2 में सिर्फ सॉल्यूशंस ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अ कोन अ वेसल इज द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड, मतलब उसको उल्टा करके रखा गया, इन्वर्टेड कोन है ऐसे।
लिखा है कि इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, उसकी जो हाइट है पूरी कितनी है, वो 8 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ से ओपन हो रहा है उसका रेडियस जो है टॉप का वो 5 सेंटीमीटर है। ये लिखा है कि इट इज़ फिल्ड विद द वाटर बीम टू द अप टू द बीम, बीम तक वहाँ पे क्या किया गया, वाटर फिल किया गया। व्हेन लीड शॉट जो है वो किस शेप का है, स्फीयर शेप का है। उसका जो रेडियस है, देखिए हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन जो है वो 8 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ लीड जो है वो 0.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब उसके बाद लिखा है कि 1/4 ऑफ द वाटर इज फ्लोज आउट, मतलब जानते हैं वो जो लीड शॉट जो स्फीयर टाइप का है वो जब इसमें भरा जा रहा है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। अब इसमें जब लीड शॉट को जब फिल कर रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका 1/4, इसके वॉल्यूम का जो 1/4 पानी है वो बाहर निकल आ रहा है। मतलब कहने का ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, लीड शॉट की वैल्यू, लीड्स कितना लीड शॉट इसमें भरा जा रहा है वो पूछ रहा है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, n वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। मतलब पहली देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, कोन के अंदर क्या फिल है, कोन के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है। उसमें हम लोग लीड शॉट डाल रहे हैं, लीड शॉट पूछ रहा है कितना लीड शॉट इसमें भरा गया कि इस पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल आ रहा है। तो मान लीजिए नंबर ऑफ लीड शॉट n, तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखिए n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, इसका r अलग है, इसका r अलग है, तो इसको r1 कर लीजिए, 1/4 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका r2 कर लीजिए। देखिए ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस पाई से ये पाई भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n इंटू 4 r1, इसका r1 कितना है, इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/4, इसका r2 कितना है, इसका r2 है इसका 5 इंटू 5, इसका h कितना है 8, ये आपका 2 हो गया, 2 से ये 2 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे जो n होगा ये आपका हो गया 5 इंटू 5 दो बार। अब यहाँ नीचे जब करेंगे तो इसको, तो ये 0.5 0.5 0.5 इंटू 2, अब 2 से तो ये 10 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो ये 1 होके कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 0.5 तो n इज इक्वल टू 0, यहाँ ऊपर 5 इंटू 5, नीचे 0.5 इंटू 0.5। इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 0.5 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 100 का कर दीजिए, तो ऊपर 5 इंटू 5 इंटू 100 हो जाएगा, और नीचे इसका पॉइंट क्या करेगा, हट जाएगा। तो ये 5 5 5 5 कैंसिल, n इज इक्वल टू 100 लीड शॉट्स, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आसान था, टफ नहीं था ये क्वेश्चन, इस तरीके से ही करना है, बहुत आसान है। आप करिएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी आप पूछिएगा, मैं आपको हमेशा बताने के लिए रेडी हूँ। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि देखिए उसमें बोल रहा है कि एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर जो उसका है वो 24 है। एक
इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक जो है बेस डायमीटर 24 है, तो ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। आगे बोल रहा है कि इस सर बाउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा गया है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल का मास पूछ रहा है और बोल रहा है कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज़ द अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, मतलब 8 ग्राम का मल्टीप्लाई इसके वैल्यू में कर देंगे तो टोटल मास क्या करेगा आ जाएगा। और यहाँ पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 दिया हुआ है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आप कुछ ना करिएगा, आप सिर्फ इस सिलेंडर की वैल्यूम को निकाल लीजिए, इस सिलेंडर की वैल्यूम को निकाल लीजिए, दोनों सिलेंडर की वैल्यूम को क्या कर लीजिएगा ऐड कर लीजिएगा, और दोनों का अलग अलग बेस और हाइट क्या हुआ है दिया हुआ है, उनको ऐड करके उसमें आप जो 8 लिखा हुआ है उस 8 का क्या कर देना है सिर्फ इनटू कर देना है। तो अगर आप इनटू कर देंगे तो मास क्या करेगा आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे टोटल वैल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वैल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वैल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो फर्स्ट सिलेंडर की वैल्यूम के लिए मान लीजिए 1/3 पाई r1 स्क्वायर h पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, क्योंकि दोनों का अलग अलग पाई पाई बाहर निकाल लीजिए। r1 का स्क्वायर मतलब ये 12 गुणे 12 गुणे 220। अब यहाँ पे r2 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 60, ये इस तरीके से 12 12 144 220 8 8 64 गुणे 60, इस तरीके से आप करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर इसी में आप लोग को बेटा जानते हैं इसे सॉल्व करके जो भी आएगा उसमें आपको सिर्फ 8 का क्या करना है इनटू करना है, और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिएगा, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप करिएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of a height 120 meter and radius 60 meter is standing on the hemisphere। एक कोन है, वो कोन किस पे है, वो हेमिस्फेयर पे लगा हुआ है। अब देखिए उस कोन की जो हाइट है वो 120 मीटर है सेंटीमीटर, रेडियस उसका 60 सेंटीमीटर, तो इसका जो रेडियस होगा वो भी 60 सेंटीमीटर होगा। अब बोल रहा है प्लेस्ड अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओ सिलेंडर के अंदर ही भरा हुआ है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे इस सिलेंडर पे क्या हुआ है रखा हुआ है। तो लिखा है कि अब आप खुद सोचिए, यहाँ से यहाँ तक 120 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, तो ये पूरी जो इसकी हाइट होगी 180 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 120 है, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है, तो इसकी पूरी हाइट जो होगी 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका रेडियस जो होगा वो भी 60 सेंटीमीटर होगा। इतना तो समझ में आ गया हम लोग को।
तो बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब ये जब छोटा वाला कोन और हेमिस्फीयर इसमें भरा जा रहा है तो इसका पानी जो है बाहर निकल आया सिलेंडर का। तो वही बोल रहा फाइंड द लेफ्ट ऑफ द वाटर, कितना पानी इसमें बचा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, अब इसमें दिया हुआ है, बताइए वो दिया हुआ है, हम लोगों ने पहले से ही क्या कर लिया, निकाल लिया इसकी हाइट कितनी होगी, उसका रेडियस कितना होगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब सिलेंडर तो पूरा है, इस पूरे सिलेंडर की वैल्यूम में से अगर हम लोग कोन की वैल्यूम को और हेमिस्फीयर की वैल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है किसका वैल्यूम आ जाएगा, जो वाटर उसमें बचा हुआ है उसकी क्या करेगी, वैल्यूम आ जाएगी। तो आप अब आराम से वैल्यू रख के सबका आंसर निकालिएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे देखिए दोनों हाइट अलग अलग है, जिसकी हाइट को h1, इसकी हाइट को h2 कर लीजिएगा, क्योंकि हाइट सभी अलग है, रेडियस सबका सेम है। तो जब सबका रेडियस सेम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से देखिए, इन दोनों को अलग सॉल्व करिएगा, ऐसे आराम से देखिए। मैं आपको एक दो स्टेप लिख देता हूँ। पाई r स्क्वायर h1, यहाँ पे 1/3 पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर h2, यहाँ पे ये 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, अलग से लिखना ही, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अब आप इसे अंदर सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, अब उसके बाद इसे बाहर सॉल्व कर लीजिएगा, फिर दोनों को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मैंने आपको सॉल्यूशंस भी भेजे हुए थे, आप उसमें से भी देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो आप बताइएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको सेंड कर दूँगा, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगी। इस तरीके से आप करिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं सोच रहा था उसे भी बता दूँगा, तो ये वर्कशीट जो है आपकी वो फिनिश हो जाएगी। देखिए उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं बता ही देता हूँ आपको। बोल रहा है अ हेमिस्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, एक इस तरीके से स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसका नेक जो है वो सिलेंड्रिकल टाइप का इस तरीके से बना हुआ है, सिलेंड्रिकल नेक ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर जो उसका है वो 2 है, तो इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। अब बोला तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, डायमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर था 8.5 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस जो होगा 8.5/2 सेंटीमीटर। अब बोला बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड्स, इसमें कितना वाटर आएगा वो पूछ रहा है, एंड लिखा द चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब बच्चे इसकी वैल्यूम निकाले हैं, तो जो वैल्यूम आ रही थी वो वैल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रही थी। तो पूछ रहा आप निकाल के बताइए कि जो वो निकाले हैं वो सही है कि गलत है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ ऊपर का सिलेंडर जो लिख बना हुआ है आपका सिलेंडर। तो बेटा आपको इसका हाइट और रेडियस पता है और इसका रेडियस अलग है, ये अभी आपको पता है। आप आराम से दोनों का अलग अलग, जब इसका लिखिएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा पाई r2 का क्यूब लिखिएगा, r2 का क्यूब पाई r², क्योंकि दोनों का जो r है वो अलग है। तो जब r अलग है तो r अलग है तो उसको उसके r को उसके r के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे 4/3 3.14, इसका r कितना है स्फीयर का 8.5/2 8.5/2 प्लस इसका 22/7, इसका आर्ट कितना है 1 × 1 × हाइट की हाइट कितनी है 8। ये 2 से आपका 2, फिर 2 से फिर 2, अब फिर ये भी कट जाएगा इस 2 से 1.57 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ इसे सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था, मुझे पता है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो उसका 345 आया है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर आएगा 346 पॉइंट समथिंग आएगा। आप करिएगा, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए। मैंने आपको आज 6 क्वेश्चंस बता दिए, ये वर्कशीट फिनिश हो गई। इस वर्कशीट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो आप आज ही पूछ लीजिएगा, और इसके आगे के एग्जाम्पल्स मतलब 8, 9, 10 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं 8, 9, 10, 11 ये चारों एग्जाम्पल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। आप करिए, समझिए, कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए। कल से हम लोग वर्कशीट 3 करेंगे, 2 दिन में करेंगे वर्कशीट 3, और फिर उसके बाद परसों दिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मंडे से हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।